हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे करंट स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, मतलब कुछ कुछ इंडिकेटर्स जो है मार्केट के। ठीक है, तो ओवर वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन की जो बात हो रही है, राइट, उसके ऊपर कुछ कुछ इंडिकेटर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्विक वीडियो, एक एनालिसिस करेंगे। सिर्फ डेटा बेस्ड वीडियो है, ये पूरा डेटा ही डेटा है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन ऑफ अस, राइट, कि हमने जो है इस बार T20 वर्ल्ड कप जीता। आई थिंक ये एक ऐसा इवेंट रहता है जिसमें पूरा भारत देश एक साथ सबसे ज़्यादा खुश होता है, राइट। तो ये 2011 में भी हमने ये मैंने बहुत अच्छे से फील किया था, और इस बार भी। ठीक है, तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वी हैव गिवन 65% डिस्काउंट, मैक्सिमम एवर डिस्काउंट ऑन अवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। ये जो है मिनिमम डिस्काउंट है अगर एक प्रोडक्ट लेंगे, और अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेते हैं या 3 ईयर का प्लान लेते हैं तो यू विल गेट इवन हायर डिस्काउंट, अप टू 75% तक डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो डू चेक investindia.in वेबसाइट। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में समझना है, तो ज़रूर हमारी रिलेशनशिप टीम को कॉल भी कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि करंट मार्केट्स कैसे हैं। तो अभी देखो, मतलब कुछ कुछ चार्ट्स आई विल शो यू एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड दोस चार्ट्स, राइट। तो पूरा डेटाबेस वीडियो एज आई सेड। तो पहला चार्ट ये जो है, ये है निफ्टी 50 का पी रेशियो, और ये मैंने कब से लिया है, मतलब अप्रैल 2023 से, राइट। 1 अप्रैल 2023 जब मार्केट ने बेसिकली रैली शुरू की, जो मेजर रैलीज हुई हैं वो तब से शुरू हुई, और अभी 30 जून तक का डेटा हमने इसमें शो किया है, इस जितने भी चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी जब हम 1 अप्रैल 2023 की, जब मार्केट एज अ सेट रैली, जस्ट कुछ खास रिटर्न नहीं थे 2022 के फाइनेंशियल ईयर में, तो जब रैली शुरू हुई उस टाइम निफ्टी का जो पी था वो कुछ 20.5 के आसपास था। ठीक है, और अभी जो है वो 22.85 है। तो क्या कोई सिग्निफिकेंट, यस देयर हैज़ बीन इंक्रीज, बट क्या ये ओवर वैल्यूएशन दिखा रहा है क्या निफ्टी के पी को? तो ओवर वैल्यूएशन तो नहीं दिखा रहा। डेफिनेटली देयर इज अ प्रीमियमनेस इन द मार्केट में। टिपिकली जो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो एवरेज पी जो अराउंड 19 के आसपास रहता है, 18-19 के आसपास, तो एक प्रीमियमनेस है। बट उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ भी उसका रीज़न है, टाइप ऑफ कंपनी जो जैसे जैसे चेंजेस होते हैं निफ्टी में, राइट, तो जिस तरह की कंपनीज हैं जो ऐड होती हैं तो वो थोड़ी सी हायर प्रीमियम वैल्यूएशन की, तो बहुत सारे रीजंस भी हैं उसके। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो इस इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 37% रिटर्न दिए हैं 1 अप्रैल 2023 से लेके आज तक। ठीक है, लेकिन इसका जो पी है वो 20.48 से 22.85 ही बढ़ा है। तो मतलब अच्छा खासा अर्निंग, नीचे पी और ई अर्निंग जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ा है, और ये चीज़ पी बाई बी भी दिखाता है, राइट। तो 4 से लेके अभी हम 4.14 के आसपास ही हैं। तो अगेन ये जो डिप था ये मेजरली बिकॉज ऑफ हम स्टैंड अलोन से कंसोलिडेटेड की तरफ गए थे, तो उसकी वजह से हुआ। बट अगेन वो सिमिलर चीज़ है कि एटलीस्ट निफ्टी 50 में एक ओवर वैल्यूएशन अगर हम बात करते हैं कि बहुत महंगा है, राइट, मार्केट ऑल टाइम हाई है, वो यहाँ नहीं दिखता। अब हम बात करते हैं आगे, निफ्टी मिड कैप में भी यही चीज़ बात करते हैं। तो निफ्टी मिड कैप में डेफिनेटली एक ओवर वैल्यूएशन दिखता है। वही सेम डेटा मैंने जब लिया 1 अप्रैल 2023 को 21.68 था मिड कैप निफ्टी का पी, और अब जो है वो 42 हो गया है। तो यहाँ पे, और ऑफकोर्स एक 80% प्लस का ग्रोथ है इस इंडेक्स में सिंस देन, राइट। तो ऑलमोस्ट वन मतलब बात करें तो 5 क्वार्टर्स बेसिकली, राइट। तो ऑलमोस्ट ज़बरदस्त ग्रोथ है। ये जो डिप, ये जो बिग 25 से 32 हुआ, ये चेंज इन इंडेक्स निफ्टी 100 में जो चेंजेस हुए, तो वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो होते ही रहते हैं, राइट। एवरी 6 मंथ जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी एक हुआ। तो इसमें ये जो चेंजेस थे, इसमें जो आई एम श्योर जो स्टॉक्स आए होंगे वो हायर पी वाले स्टॉक्स आए होंगे, और जो गए होंगे वो लोअर पी वाले स्टॉक्स गए होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहा, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा बिग आया, और उसकी वजह से वो लगातार 42 पे चला गया। तो एक डेफिनेटली अगर हम एक सिंगल ओन्ड यही क्राइटेरिया को समझें, तो एक यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन की बात हम मिड कैप में कर सकते हैं। इसीलिए बार बार बात की जाती है ना कि लमसम मत डालो, स्टैगर करके डालो। अगर 10 ईयर प्लस का होराइजन है तभी स्मॉल मिड कैप में डालो, तो वो इसी वजह से की जाती है। अब हम स्मॉल कैप का देखते हैं सिमिलर डेटा। तो वहाँ पे 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 को 16 का पी था सिर्फ स्मॉल कैप 100 का। ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ही बता रहा हूँ मैं सब चीज़ें। और अब जो है वो 29.72 का है। अगेन 80% प्लस का ग्रोथ ऑलमोस्ट इस इंडेक्स ने दिया है। तो अगेन एज आई सेड कि क्लियरली एक थोड़ा मतलब प्रीमियम से प्लस वैल्यूएशन यहाँ पर दिखता है कि एक
बीच में गिरा था, 25 के आसपास आया था, बट अभी लास्ट 1-1.5 महीने की रैली, राइट, फिर से जो है ये इंडेक्स जो है 29.72 के आसपास पहुंच गया। तो अगेन एक प्रीमियम टू ओवर वैल्यूएशन का इसमें थॉट प्रोसेस दिखता है स्मॉल कैप के। अगेन बात बार बार होती है कि ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में एक साथ मत डालिए, यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन का थॉट प्रोसेस है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ दिखाऊंगा। तो अब हम मार्केट कैप टू जीडीपी की बात करें तो 149 पे हो गया है वो, ठीक है। अगेन ये इंडिकेटर इंडिया के लिए रेलेवेंट है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती है, लेकिन अगर हम सिंपल अप्रैल 2023 की बात करें तो उस टाइम 99 का था। वैसे तो ये माना जाता है कि 80 से ऊपर होता है तो ओवर वैल्यूएशन होती है, जो यूएस में जो चर्चा चलती है। बट अब हमारे नंबर्स अगर हम पे देखें तो 9 मार्च में तो इंडियन मार्केट काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है ना, मार्च 2023 में, मतलब अप्रैल 2023 में, तो वहाँ पे ये 99 पे था, अभी 149 पे है। तो डेफिनेटली अगेन मार्केट्स यहाँ से एक इस इंडिकेटर के हिसाब से एक थोड़ा प्रीमियम ओवर वैल्यूएशन है। अब हम थोड़ा जाते हैं और डिटेल में। तो मैंने क्या किया, अभी रिटर्न भी देखे और ये भी चेक किया कि अलग अलग इंडेक्सेस, राइट, निफ्टी 50 मतलब 50 को भी देखा, 100 को भी देखा, राइट, और निफ्टी 500 को भी देखा, और निफ्टी मिड कैप 50, मिड कैप 100। अभी मिड कैप में भी 2-3 इंडेक्सेस हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने कहा कि सब डाल देते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग चीज़ें इंडिकेट्स आ रही हैं। तो क्लियरली मिड कैप जो है, राइट, अगर हम 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखते हैं 56% रिटर्न दिए मिड कैप ने, राइट, और 3 ईयर में 29% का कैगर है, ठीक है। तो उसमें इनका 44 का पी है निफ्टी मिड कैप 50 का। निफ्टी मिड कैप 100 का जो हमने बात की थी 42 का पी है, ठीक है। तो ये मिड कैप एक डेफिनेटली एक ओवर वैल्यूएशन टेरिटरी में तो है। अब हम और अगर डिटेल में समझेंगे कि कौन सा स्टॉक्स क्या है, किधर है, तो वो अलग चीज़ है, बट सिर्फ ये नंबर देख के एक डेफिनेटली ओवर वैल्यूएशन, मिड कैप तो ओवर वैल्यूएशन टेरिटरी, 40 से ऊपर पी मतलब ओवर वैल्यूएशन कैटेगरी में, 30 से ऊपर ही मोस्टली ओवर वैल्यूएशन कैटेगरी मानी जाती है। फिर निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 स्टॉक्स हैं उसमें, राइट, तो मतलब 101 से लेके 500 तक, उसके ऊपर 37 का पी है, राइट। फिर हम जाते हैं माइक्रो कैप 250, राइट, 500 के बाद जो स्टॉक्स है निफ्टी 500 के बाद उसका 31 का ही पी है। तो माइक्रो कैप और सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं 76% उसने, तो सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 31 का ही पी है। मतलब ये है कि अर्निंग ग्रोथ काफ़ी अच्छी स्मॉल कैप्स में हुई है। सिमिलरली अगर हम स्मॉल कैप 250 में जाते हैं तो 31 का ही पी है, 63% के रिटर्न दिए मैंने। अगेन अर्निंग ग्रोथ हैज़ बीन गुड इन स्मॉल कैप्स, क्लियरली इट शोज, ठीक है। लार्ज मिड कैप अगेन 30 के आसपास, अब लार्ज आ जाता है उसमें, बट 44% ही ग्रोथ हुआ है। फिर स्मॉल कैप 100 देखते हैं तो 70% का लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ है, 29 का पी है। अगेन स्मॉल कैप्स एज अ सेड अर्निंग ग्रोथ जो रही है ना वो मिड कैप में या तो शफलिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा चेंजेस की वजह से, वी हैव टू अंडरस्टैंड, बट ऐसा लगता है कि मिड कैप अभी करंटली थोड़ा हायर वैल्यूएशन पे है, स्मॉल कैप भी प्रीमियम वैल्यूएशन है। और जब हम आगे जाते हैं टोटल मार्केट पे जाते हैं निफ्टी की पूरे जितने भी स्टॉक्स हैं 26 का पी है उसका, स्मॉल कैप 50 का 26 का पी है, ठीक है, तो नॉट दैट बैड। निफ्टी 500 अगर हम देखें पूरा मार्केट मतलब टॉप 500 कंपनीज 26 का पी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए निफ्टी नेक्स्ट 50 ने लास्ट 1 साल में 65% रिटर्न्स दिए, तो अगेन 26 का पी है। निफ्टी 100 अब देखो आप रिटर्न्स कितना डिफरेंस है, निफ्टी 100 ने 32%, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 65% रिटर्न दिए, तो 224 का पी है। निफ्टी 50 का 23 का पी। तो आपको यहाँ से समझ आएगा कि भाई कहाँ पे हमें एटलीस्ट लमसम अगर कोई मार्केट में पैसा डालो या नहीं डालो, तो कहाँ आपको अवॉइड करना है, तो डेफिनेटली ये सारी जगह पे यू कैन अवॉइड एटलीस्ट पुटिंग लॉन्ग लमसम, राइट। और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहे हो कि भाई ठीक है 10 साल प्लस के लिए डाल रहे हो, तो आप यहाँ पर SIPs कर सकते हो, रेगुलर थोड़ा बहुत स्टैगर्ड वे में थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हो लॉन्ग टर्म में, ठीक है, एटलीस्ट 10 ईयर का होराइजन। लेकिन एटलीस्ट ये प्लस पहले 3-4 में तो होना ही चाहिए। लास्ट 2-3 में अगर आपको फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है लमसम और 7-8 प्लस का होराइजन है, तो आई थिंक यू विल नॉट डू दैट बैड, ठीक है, एटलीस्ट बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन। और भी चीज़ें समझेंगे। अब थोड़ा और सेक्टर वाइज जाते हैं कि सबसे बुरा खतरनाक सेक्टर कौन सा चल रहा है पी वाइज, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल। अगर इसका ग्रोथ नहीं है, 42% ही ग्रोथ है लास्ट 1 ईयर में, बट अर्निंग जो है वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल इज़ नॉट डूइंग वेल, ठीक है। तो वो अर्निंग ग्रोथ नहीं हुई है और ओवरऑल ग्रोथ मतलब प्राइस ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी 89 का पी है ओवरऑल। निफ्टी रियलिटी देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ, 113% का ग्रोथ, अर्निंग भी ठीक कुछ हुई होंगी आई एम श्योर, 67 का पी है इसका। निफ्टी FMCG सबसे खराब परफॉर्मर में से एक है लास्ट 1 ईयर में, राइट, और 45 का पी है। ऑफकोर्स एक प्रीमियम वैल्यूएशन FMCG सेक्टर को एनीवेज मिलता है, ठीक है। तो निफ्टी हेल्थ केयर 42% का ग्रोथ लास्ट 1 ईयर में, 41 का पी है। निफ्टी फार्मा हैज़ ऑल्सो गिवन 44% रिटर्न, 36 का, अगेन थोड़ा प्रीमियम पे है।
मेटल 35, मेटल 59% का ग्रोथ में, निफ्टी आईटी नॉट सो गुड परफॉर्मर बट 30 के आसपास का पी। अब हम जाते हैं निफ्टी ऑटो, अगेन वेरी गुड परफॉर्मर 68 बट 24 का ही पी है, बिकॉज द अर्निंग ग्रोथ हैज़ बीन वेरी गुड इन ऑटो। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, आप फाइनेंशियल सर्विसेज में जब जाते हैं, प्राइवेट बैंक आप देखोगे तो निफ्टी जो है वो कंसिस्टेंटली काफ़ी ठीक ठाक लगते हैं, राइट। तो कहाँ पर जैसे बोला जाता है ना कि वैल्यू, हमारे जो वैल्यू पोर्टफोलियो है, जो मॉडल पोर्टफोलियो की बात करते हैं, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन उसमें है। क्यों है वो? इसी वजह से है कि ऑब्वियसली करंटली जो वैल्यू दिख रही है वो यहीं पर आपको थोड़ी बहुत दिख रही है, राइट। इवन पीएसयू बैंक ने 81% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन फिर भी 9 का ही पी है अभी भी, बिकॉज दे वर सो बैडली मतलब वैल्यूड बिफोर। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ नहीं रही है, राइट। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब हम ये सारी समझ रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, कि ये जो पार्टिसिपेशन हुआ है, जो रिटर्न्स आए हैं लास्ट 1 ईयर में, वो हमारे DIIs की वजह से आए हैं, मेजरली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की वजह से आए हैं, या इंश्योरेंस कंपनी से जो इन्वेस्ट किया है उनकी वजह से आए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2023 से, सिर्फ DIIs 2 बार नेगेटिव मतलब पैसा निकाला है उन्होंने, मई 2023 और जुलाई 2023 में, राइट। बाकी कंसिस्टेंटली यू कैन सी द अमाउंट, एंड लास्ट एटलीस्ट 4 मंथ्स में यू कैन सी द अमाउंट दे आर पुटिंग इन, द अमाउंट दे आर पुटिंग इन। और यही चीज़ आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखें तो उन्होंने एटलीस्ट, हम लास्ट अगर 1 साल में देखते हैं, राइट, जुलाई से देखते हैं, तो सिर्फ 2 या 3 बार ही ऐसा है जो पॉजिटिव उन्होंने रखा है, मतलब 7-8 बार नेगेटिव, और बड़ा बड़ा नेगेटिव, 30-30 हज़ार, 42,000 करोड़ निकाले, 35,000 करोड़ निकाले, तो अच्छा खासा पैसा निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ अब इंटरेस्टिंग है। तो अब ये जब पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, राइट, मतलब बिकॉज DIIs के पास तो पैसा आ रहा है, 20-20 हज़ार करोड़ की SIP चल रही है, तो उनके पास तो आ रहा है, तो वो दे कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर टू लॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो अब लेकिन अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स स्टार्ट पुटिंग मनी, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ इंप्रूव होता है और चीज़ें आती हैं, और हम ग्लोबल इंडिसेस में भी करते हैं और इंटरेस्ट रेट थोड़े से डाउन होते हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन शुड ऑल्सो स्टार्ट पुटिंग मनी, और वो होता है तो देयर मे बी कि वैल्यूएशंस जो हैं वो थोड़े और स्ट्रेच हों, स्पेशली अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मोस्टली लार्ज कैप्स में आते हैं, तो लार्ज कैप्स की बात करें तो वो और थोड़े स्ट्रेच वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है बिफोर वी आर टेकिंग दोज कॉल, राइट। तो काफ़ी बार एक फ्रंट एंडिंग बोला जा रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है उसको फ्रंट एंड किया है, मतलब मार्केट जो है उसको पहले ही वो आगे की ग्रोथ को कह रही है कि भाई पहले ही उसको दिमाग में रख के और वो चीज़ें चल रही हैं, वैसा थोड़ा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डेटा है, तो आई थॉट आई विल प्रेजेंट दिस डेटा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स एंड मोर डेटा, इफ़ यू हैव एनीथिंग, तो डू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। इंटरेस्टिंग है तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि वैल्यूएशन आपको क्या लगता है, ओवर वैल्यूएशन प्रीमियम क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये जस्ट डेटा प्रेजेंटेशन था मेरा, ठीक है, एंड विद सम व्यूज़। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।